लो दीजिए ना, कटोरिया दीजिए ना। चलिए अनिल सर अनिल जी को हम कटोरी तो अच्छा यही है। हाँ भैया चारों को भैया बहुत अच्छा से। कि जो भी प्राइवेट स्कूल है या फिर कोई भी स्कूल, क्या कोरोना सिर्फ शिक्षण संस्थान से फैल रही है? अभी आसपास आप खुद कैमरा घुमा के देखिए, किसी चीज में कोई दिक्कत नहीं है, जीवन सामान्य रूप से चल रहा है। जिस तरह अमेरिका ने बताया कि अपना एकेडमिक सेशन पीछे कर दिए, सरकार ये डिसीजन ले और हम लोग को भी बंद कर दे शून्यकाल के लिए। स्कूल हम लोग खोले हुए हैं, इसका दो रीजन है। अभिभावक भी परेशान है, शिक्षक भी परेशान है, स्कूल संचालक भी परेशान है और बच्चे भी परेशान है। आप बताइए कि जब स्कूल नहीं खुलेगा गार्जियन फी नहीं देंगे। शिक्षा मंत्री का बार बार जो वक्तव्य आ रहा है वो भ्रम जाल डाल रही है अभिभावकों के बीच में और हम लोगों के बीच में। उन्होंने कहा है कि आपको फी नहीं देना है। और मैं आपसे पूछी, मेरे स्लोगन आप पढ़िए, उसमें मैंने एक क्वेश्चन दिया है, समर्थवान। समर्थवान क्या है? आप क्या समर्थवान है? धनबाद में कितने कोरोना पॉजिटिव निकल चुके हैं? आप पेट के खातिर निकले हैं ना जी। हम लोग भी पेट के खातिर ही स्कूल चला रहे हैं। मेरे यहाँ जो कर रहे हैं शिक्षक, वो भी पेट के खातिर ही चल रहे हैं। क्या शिक्षक से ही स्कूल चल रहा है? हमारे मेड कहाँ जाएंगे? गेट कीपर कहाँ जाएंगे? वो मेड जो साफ कर रही है, आपके बच्चों को गोद लेकर टहलाती है, वो कहाँ जाएगी? आप कह दीजिए कि स्कूल बंद कर दो, हम लोग 1 साल के लिए बंद कर देंगे। ना हम शिक्षकों को निकाल पा रहे हैं, ना शिक्षक निकाल पा रहे हैं। और शिक्षक कौन सा काम करेंगे? हम लोग को तो ठेला भी नहीं चलाने आता है, कपड़े भी नहीं बेच पाएंगे। कहीं लोन है शिक्षक के नाम पे? शिक्षा एजुकेशन के नाम पे कोई लोन है? सरकार तो इतना किए हैं। हम ये गुजारिश करते हैं कि मेरे अभिभावक अभी फी देने लायक नहीं है। सरकार के अनुसार, लोगों के अनुसार तो एक पैकेज दे। आप यूडाइस का लेते हैं ना, आप यूडाइस का लेते हैं, हर डाटा, बच्चे का क्या नाम है, माँ का नाम, पिताजी का नाम, जाति, उम्र, आधार संख्या, आप उस बेसिस पे ही बीपीएल के जो शुल्क है, वही शुल्क के आधार पे हमारे स्कूल को दीजिए। हमारे शिक्षकों का आपके पास है, डाटा दिए हैं। आगे की रणनीति आप लोगों की क्या होगी? तो वही तो बता रहे हैं सर। आप यूडाइस से सरकार क्यों ले रही है? यूडाइस विषम परिस्थिति के लिए भी तो हो सकता है सर। अभी आजकल में आपका रिजल्ट निकलेगा, आप बड़े बड़े अक्षरों में लिखिएगा कि झारखंड का शिक्षा दर इतना बढ़ गया। क्या प्राइवेट स्कूल इसमें कोई महत्व नहीं है? उनका भी महत्वपूर्ण योगदान है सर। और मेरा यही गुजारिश है कि शिक्षा मंत्री जो आपने ये भ्रम स्थिति लाई है, हर एक प्राइवेट स्कूल को आर्थिक पैकेज दे। हम लोग अभिभावक से 1 रुपया नहीं लेंगे। हम लोग क्लास दे रहे हैं सर, हम लोग क्या करें? भीख मांग रहे हैं। देखिए अभी कटोरा भी खा लिए, कौन भीख देगा? बस मेरा यही कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा कुमारी, किड्स पैराडाइज पब्लिक स्कूल धनबाद दुआटा। प्रदर्शन आप लोग का किस तरह का धरना आया है? हम लोग का देखिए, हम लोग प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से हैं। हम लोग का धरना प्रदर्शन का मतलब ये है कि आज लगभग 4.5 महीना से विद्यालय आदि बंद है। लगभग 4 महीना होने चला, विद्यालय आदि बंद हैं। और सबसे बुरी स्थिति तो ये है कि विद्यालय को 1 रुपये का शुल्क नहीं मिल रहा है। और जैसा कि हम लोग सारा ऑनलाइन शिक्षा आदि कंटिन्यू लगातार बच्चों को दे रहे हैं, जिसके कारण जो है, मगर हमारे शिक्षक को 1 रुपया भी हम लोग मार्च महीना के बाद से वेतन आदि नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग के पास कलेक्शन नगण्य है, 0 है, 0 है। और ये सारा शिक्षा का राजनीतिकरण हो रहा है। अभी आपने देखा होगा कि मार्च महीने से लगातार हमारे शिक्षा मंत्री ये ढोल बजा रहे थे कि 3 महीने का फ़ी माफ़ कर देंगे, 3 महीने का फ़ी माफ़ कर देंगे, 3 महीने का फ़ी माफ़ कर देंगे। और अभी जो है, जब कोर्ट ने उस पर कड़ा एक्शन लिया तो इनको भी लास्ट में जाकर के आदेश निकालना पड़ा कि तत्काल जो है
अप्रैल से आप शिक्षण शुल्क लीजिए और अदर शुल्क आदि जो परीक्षा शुल्क वगैरह जो होता है, थोड़ा बहुत विकास शुल्क वगैरह नाम पर, जो भी बहुत ही कम तो हम लोग ऐसे भी शुल्क लेते हैं, वो जब नॉर्मल स्थिति हो जाएगा तब आप लेंगे। आगे की रणनीति सर आप लोगों की क्या रहेगी? आगे की रणनीति सर हम लोग का यही है, देखिए कि यदि हम लोग अभी भी प्रयास कर रहे हैं, पहला बात हम लोग प्रयास कर रहे हैं, देखिए हम लोग समाज सुधारक हैं। हम लोग आंदोलन का मतलब ये नहीं है कि हम लोग सड़क छाप आंदोलन न कभी किए हैं न करेंगे, क्योंकि हम लोग समाज को सुधारने का काम करते हैं, बच्चों का भविष्य बनाने का काम करते हैं। ना हम कभी राष्ट्रीय संपत्ति न राज्य की संपत्ति का नुकसान करेंगे। हम एक संवैधानिक तरीके से आंदोलन करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग भिक्षाटन का कार्यक्रम आज किए, जो कि सांकेतिक एक आंदोलन है। इसके बाद भी यदि सरकार हम लोग को सुधी नहीं लेती है, कोई आर्थिक सहायता नहीं करती है, तो हम लोग क्या लास्ट में ठेला सब्जी खुमचा लगा के अपना, क्योंकि भाई पेट की अग्नि को ठंड करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग मजबूरी में ठेला वगैरह लगाएंगे, कहीं कुदाल बेचता मजदूर का दैनिक दिहाड़ी का काम करेंगे। सर आप अपना पूरा परिचय दें। मेरा नाम अखिलेश कुमार गिरी, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन धनबाद के जिला से।